हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुयोगिता एंड आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ प्लांट प्रोसेसेस। क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट प्रोसेसेस। प्लांट प्रोसेसेस की स्टडी को हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। एंड प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि कैसे प्लांट ग्रो होता है, डेवलप होता है और उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कि हाउ प्लांट ग्रोज, डेवलप्स एंड फंक्शंस। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला टॉपिक, डिफ्यूजन। पहला टॉपिक डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में होता क्या है? मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया। क्या होता है? मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में मूवमेंट होता है। मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और किसका मूवमेंट होता है? मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ हो सकता है? जहाँ टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स ना हो। तो टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स में, तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं हो सकता। ठीक है, किस में हो सकता है? लिक्विड्स एंड गैसेस में। ठीक है, इन दोनों में डिफ्यूजन हो सकता है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स जो डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर्स affecting डिफ्यूजन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं? तो पहला इसमें आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन का रेट फास्टर होगा। सेकंड क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का साइज, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो डिफ्यूजन स्लो रेट पे होगा, और अगर साइज मॉलिक्यूल का छोटा है तो डिफ्यूजन फास्टर रेट पे होगा। थर्ड क्या आता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूजन भी उतनी तेजी से होगा। चौथा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन के। ठीक है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो डिफ्यूजन स्लो रेट पे होगा, अगर कम डिस्टेंस है तो डिफ्यूजन फास्ट रेट पे होगा। तो ग्रेटर द डिस्टेंस slower will be the diffusion. ठीक
ठीक है। देन हम नेक्स्ट आते हैं टोनिसिटी पर। टोनिसिटी आप लोगों ने सुना ही होगा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सोल्यूट बहुत ज़्यादा होता है एंड वाटर या सॉल्वेंट बहुत कम होता है। ठीक है। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है। ठीक है। और इसमें हमने एक सेल रख दिया। ठीक है। तो जिसमें सोल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है। तो टोनिसिटी में क्या होता है, हायर सोल्यूट सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक में हायर सोल्यूट सॉल्यूशन में एंड सॉल्वेंट कम। तो इसमें मूवमेंट कैसा होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन किस में है, सेल में है, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट जाएगा या वाटर जाएगा एंड ये होता है मूवमेंट, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एंड सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। सेल श्रिंक हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, अभी बड़ा सा है, अभी छोटा सा हो जाएगा। ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल के। देन आता है सेकंड, क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सोल्यूट जो होता है, सोल्यूट की मात्रा कम होती है, वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है या सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल रखा है। इसमें एक सेल है, तो सेल में क्या होगा, सोल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा डिफ्यूजन में। तो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में है, लो कंसंट्रेशन सेल में है। तो हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है। तो सेल क्या हो जाएगा, सेल में मूवमेंट हो रहा है, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ऐसे ही एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर में आइसोटोनिक सॉल्यूशन है एंड सेल है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ भी इक्वल कंसंट्रेशन, यहाँ भी इक्वल कंसंट्रेशन, तो मूवमेंट कहीं होगा ही नहीं, तो आइसोटोनिक में डिफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है। देन आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू कंडक्टिव टिश्यू होते हैं मेनली। वेस्कुलर टिश्यू कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है। तो कंडक्टिव टिश्यू प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, जाइलम
एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम बेसिकली क्या होता है? जाइलम होता है वुड, वुड को जाइलम भी कहते हैं। और जाइलम ट्रांसपोर्ट किसका करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का। एंड फ्लोएम क्या करता है? किसका ट्रांसलोकेशन करता है? फूड का। कौन से फूड का? जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है फूड प्लांट में। तो कंडक्टिव टिश्यू वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू के प्रेजेंस के बेसिस पे प्लांट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन वेस्कुलर, एक होता है वेस्कुलर प्लांट्स। तो नॉन वेस्कुलर में ब्रायोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं। ठीक है, एंड वेस्कुलर प्लांट में सीडलेस और सीड बेरिंग। वेस्कुलर प्लांट में सीडलेस और सीड वाले प्लांट्स। सीडलेस जिनके पास सीड ही नहीं होती है, और सीड वाले प्लांट्स। तो सीड वाले प्लांट्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। सीड वाले प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अब वेस्कुलर टिश्यू में लिग्निन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिग्निन कहाँ प्रेजेंट होता है? लिग्निन सिर्फ प्रेजेंट होता है जाइलम में। लिग्निन जाइलम में प्रेजेंट होता है, जिसे लिग्निफाइड भी कहते हैं, लिग्निफाइड भी कहते हैं। एंड नॉन लिग्निफाइड कौन है? नॉन लिग्निफाइड कौन है? फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। अब नेक्स्ट हम आते हैं जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। ठीक है, जाइलम क्या करता है? पहले तो काम क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट किसका? ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स का। कहाँ से? रूट्स से लीव्स और स्टेम में। लीव्स एंड स्टेम में। ठीक है, और जाइलम कैसा टिश्यू होता है? जाइलम डेड टिश्यू होता है। डेड टिश्यू होता है। देन 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम में। जाइलम में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन जाइलम। ठीक है, 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन जाइलम। कौन कौन से होते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेकीड्स एंड जाइलम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जाइलम वेसल्स जो होते हैं, वेसल्स किस में होते हैं? एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। और जाइलम ट्रेकीड्स किस में होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं। और जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रेकीड्स को दोनों को साथ में बोलते हैं ट्रेकियरी एलिमेंट्स। ठीक है, पहला
होता है जाइलम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा सेल्स का बना होता है। देन होता है जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स। देन होता है जाइलम ट्रेकीड्स, जाइलम ट्रेकीड्स, ठीक है। देन होता है जाइलम फाइबर्स। और जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रेकीड्स को साथ में क्या कहते हैं? ट्रेकियरी एलिमेंट्स, ट्रेकियरी एलिमेंट्स, ठीक है। अब वेसल्स किस में होता है? एंजियोस्पर्म में, और ट्रेकीड्स किस में होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। अब पहला हम देखते हैं जाइलम पैरेनकाइमा के बारे में, पैरेनकाइमा के बारे में, जाइलम पैरेनकाइमा के बारे में देखते हैं। जाइलम पैरेनकाइमा करता क्या है? फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे कि सेक्रीशन एंड स्टोरेज, सेक्रीट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है और स्टोरेज जमा करने का। दे परफॉर्म functions like जैसे कि secretion and storage, secretion and storage, ठीक है। secretion and storage का फंक्शन परफॉर्म करता है। अब देखते हैं जाइलम वेसल क्या करता है। जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स क्या करते हैं? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसमें? एंजियोस्पर्म्स में। ट्रांसपोर्ट वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स इन कौन से प्लांट्स में? एंजियोस्पर्म्स। और एडवांस प्लांट्स कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स। देन देखते हैं जाइलम ट्रेकीड्स, जाइलम ट्रेकीड्स के बारे में। जाइलम ट्रेकीड्स क्या करते हैं? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। देन हम जाइलम फाइबर्स के बारे में देखते हैं। जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स के बारे में देखते हैं। अब फाइबर्स का काम होता है सपोर्ट करना, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, मैकेनिकल सपोर्ट। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है प्लांट्स, ठीक है। देन अब देखते हैं फ्लोएम के बारे में। अब देखते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम, फ्लोएम किस टाइप का टिश्यू है? जाइलम डेड टिश्यू था, अब फ्लोएम लिविंग टिश्यू है, लिविंग
टिश्यू, ठीक है, फ्लोएम लिविंग टिश्यू है। एंड ये काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंटेंट का, जो कि बना होता है फोटोसिंथेसिस से। ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट द सॉल्युबल ऑर्गेनिक, मतलब फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है, कंटेंट मेड थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देन इनर मोस्ट लेयर होता है ये बार्क का। फ्लोएम क्या होता है, इनर मोस्ट, सबसे अंदर का, इनर मोस्ट लेयर होता है ऑफ द बार्क, ठीक है। देन इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसमें होते हैं 5 एलिमेंट्स। जाइलम में कितने थे, 4 एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट, ठीक है। और वो 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सीव ट्यूब होता है, सीव सेल्स होती हैं, फ्लोएम फाइबर होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स होती हैं। अब सबके बारे में एक एक करके देखते हैं। जो ये सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब एंजियोस्पर्म में काम करते हैं एंड सीव सेल जो होती हैं वो जिम्नोस्पर्म में काम करती हैं। तो पहला है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं एंजियोस्पर्म्स में। फूड ट्रांसलोकेशन इन किसमें, एंजियोस्पर्म्स में, ये याद रखना है, एंजियोस्पर्म्स में। देन आता है सीव सेल्स, सीव सेल्स, ठीक है। सीव सेल्स फूड ट्रांसलोकेशन करते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। फूड ट्रांसलोकेशन किसमें, इन जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। देन क्या आता है, थर्ड फ्लोएम फाइबर। अब फाइबर का काम स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, ठीक, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट्स, ठीक है। देन आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा को ट्रांसफर सेल भी बोलते हैं। देन आता है फोर्थ फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा को और क्या कहते हैं, ट्रांसफर, ट्रांसफर सेल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करने का, फूड को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं। फंक्शन इन द ट्रांसपोर्ट
फूड। ठीक है, देन आते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स, तो कंपेनियन सेल्स हेल्प करते हैं सोल्यूट को फ्लो कराने में। इनमें हाई माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एंड ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होते हैं, और ये हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं। तो क्या है, हेल्प करते हैं, हेल्प इन फ्लो ऑफ, किसके फ्लो में, सोल्यूट्स के फ्लो में, सोल्यूट्स, हेल्प इन फ्लो ऑफ सोल्यूट्स। ठीक है, और इनमें हाई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, हैव, बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, हैव हाई माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, ओनली प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट का साइन है, ठीक है, प्लस, ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, और ये हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं, शो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, देन हम एक बार ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। देन हम एक बार ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट होता क्या है, मूवमेंट इज ऑलवेज टेक्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक। मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, मूवमेंट सोर्स टू सिंक, मूवमेंट इज ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, सोर्स से सिंक। अब ये बताओ, फोटोसिंथेसिस से जो शुगर बनती है, जो फूड बनता है, उसमें सोर्स क्या है और सिंक क्या है। जो शुगर, फोटोसिंथेसिस से जो शुगर बनती है, शुगर जो फूड होता है प्लांट्स का, उसमें सोर्स है लीव्स। लीव्स क्या है, सोर्स, और सिंक क्या है, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये सिंक है। ठीक है, यहाँ बनता है लीव्स में, यहाँ लीव्स में बनता है, और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में सिंक हो जाता है। ठीक है, और जैसे मिनरल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनमें सोर्स क्या है, मिनरल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आना, तो मिनरल्स में सोर्स है रूट्स। ठीक है, सोर्स, रूट सोर्स है, एंड सिंक क्या है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, ये क्या है, सिंक। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास जल्द से जल्द होगी, तो सब अपना ख्याल रखिएगा, एंड गुड बाय एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।